लगता है ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां हर हाल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। ईरान की IRGC ने ऐलान कर दिया है कि वो इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजरायल में बुरी तरह से परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं।
ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। और अब आपको वॉर जोन से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रिफत इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और ईरान के मिसाइलें लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रही हैं। तेल अवीव से इस रिपोर्ट में देखिए, जब ये मिसाइल शांत होती हैं तो पीछे क्या कुछ छोड़ जाती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूं जहां पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। हर दिन बढ़ते जंग का दायरा लगातार फैल रहा है और जिस ढंग से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है, उसने जंग में नेटो की एंट्री की संभावनाओं को और भी ज्यादा बल दे दिया है। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this.